अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका स्मार्ट सिलेबस में फ़र्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 शामिल है। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखाओ या ओनली इन्वर्स लिखाओ, दोनों का सेम मीनिंग है, जिसका ये फार्मूला होता है। तो इन्वर्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स का नेम ए है। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने ए इन्वर्स का फार्मूला लिखा, जो कि 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। इसको हमने क्वेश्चन 1 का नंबर दिया। ए इन्वर्स हमें फाइंड करना है, तो उसके फार्मूला में ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए यूज़ होता है। इसलिए पहले हमें ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना होगा। इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू, जैसे ही हमने मैट्रिक्स ए के ऊपर डिटर्मिनेंट का सिंबल डाला ना, राइट साइड से ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, राइट साइड पर भी डिटर्मिनेंट की स्ट्रेट बार्स आ जाएंगी। फिर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे। 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है? नंबर्स को क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाई 5, माइनस का साइन, और 3 मल्टीप्लाई बाई -4। तो इसको सॉल्व करें तो ये ए डिटर्मिनेंट +2 आ जाता है। फिर ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, यहाँ पर पुट कर देंगे। दूसरा एक एडजॉइंट ऑफ ए भी इस फार्मूले में यूज़ हो रहा है। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू, ये एक स्टेप का प्रोसेस होता है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड होता है। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर देनी है, इन दोनों की जगह आपस में चेंज कर देनी है। 5 उधर चला जाएगा, -2 इधर आ जाएगा। और सेकंड और थर्ड एलिमेंट की पोजीशंस नहीं चेंज करनी, सेकंड और थर्ड एलिमेंट के साइंस चेंज कर देने हैं। +3 को -3 बना देना है, -4 को +4 बना देना है। ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ जाएगा। ये मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है। ये दोनों आंसर्स फिर वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देने हैं, ताकि ए इन्वर्स का आंसर आ जाए। तो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 2 है, पुट कर दी। इनटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए का ये आंसर इसकी जगह पर पुट कर दिया। मजीद ये कि जो बाहर 1/2 है, इसको मैट्रिक्स के अंदर हर नंबर से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। दिस इज़ द आंसर ऑफ ए इन्वर्स। क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 के बाद क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 इंक्लूडेड है। कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है, 2 आयोटा 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 माइनस आयोटा, और इसमें आयोटा जो है आयोटा स्केयर -1, यानी कि आयोटा कम्प्लेक्स नंबर है। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, यानी कि ओनली आयोटा की वैल्यू √(-1) है। तो हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। अगेन हमने सोल्यूशन में सबसे पहले ए इन्वर्स का फार्मूला लिख लिया। उसके लिए ए इन्वर्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए और एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना होता है। तो पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, मैट्रिक्स पर से ब्रैकेट हटा के डिटर्मिनेंट का सिंबल डाल लेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है? क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई माइनस आयोटा, और माइनस का साइन आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा होगा। 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई माइनस आयोटा, -2 आयोटा स्केयर हो जाएगा, दिस माइनस, एंड आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा, आयोटा स्केयर हो जाएगा। आयोटा स्केयर मालूम है कि -1 होता है, गिवन भी है पेपर में, वैसे गिवन नहीं होगा, याद रखना है कि आयोटा स्केयर -1 होता है। तो ये सॉल्व होकर +3 आ जाता है ए डिटर्मिनेंट। साथ साथ ए का एडजॉइंट भी चाहिए। साथ ही एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया। एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स होती है, जो कि एक स्टेप का काम है कि मैट्रिक्स ए में पहले और आखिरी एलिमेंट की, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की पोजीशन इंटरचेंज कर देनी है, और सेकंड और थर्ड एलिमेंट के साइंस चेंज कर देने हैं। ये प्लस आयोटा था, ये प्लस आयोटा था, एडजॉइंट में इन दोनों के साइंस माइनस हो जाएंगे, माइनस आयोटा माइनस आयोटा। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ये ए डिटर्मिनेंट है। ये दोनों आंसर्स हमें क्वेश्चन 1 में पुट करने हैं। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 इस जगह पे पुट कर दी, और एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर ये वाली मैट्रिक्स इस एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पुट कर दी। फिर वही 1/3 को हम मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस 1/3 को मैट्रिक्स के अंदर हर नंबर से उसी की जगह पे मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज़ द आंसर ऑफ ए इनवर्स। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? वो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जिसमें हर वेरिएबल की पावर, हर टर्म की डिग्री 1 हो, कोई वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई ना हो रहा हो। ये जो 1 और 2 लिखे हुए हैं, ये सब स्क्रिप्ट्स हैं, पावर्स ऊपर लिखी हुई होती हैं, और कुछ नहीं लिखी हुई तो पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है। इस पहली इक्वेशन के वेरिएबल्स हैं x1 और x2, दोनों की पावर्स 1 हैं, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन के वेरिएबल्स भी x1 और x2 हैं, और दोनों की मैक्सिमम पावर +1 ही है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। जब 2 या 2 से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस कंबाइन हो जाएं तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमने इसको सॉल्व करना है मैट्रिसेस की हेल्प से, यानी कि हमने x1 और x2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। लेकिन मेथड यूज़ करना है x1 और x2 की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए मैट्रिसेस का मेथड यूज़ करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा।
सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स डालेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में इस दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। कोफिशिएंट्स वो होते हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो। फर्स्ट इक्वेशन में आए x1 का कोफिशिएंट 2 है, ये लिख लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में आए x2 का कोफिशिएंट -3 है, ये लिख लेंगे। फिर सेकंड इक्वेशन में आएंगे, सेकंड इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट 5 है, वो लिख लिया। और सेकंड इक्वेशन में x2 का कोफिशिएंट 1। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स डालिए, उसके अंदर सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखने हैं, साथ में वेरिएबल्स इस मैट्रिक्स में नहीं लिखने। फिर इस मैट्रिक्स के साथ जोड़कर एक कॉलम मैट्रिक्स डालनी है। कॉलम मैट्रिक्स में इस सिस्टम के जो वेरिएबल्स हैं वो लिख देने हैं। हमने देखा है कि इस सिस्टम के वेरिएबल्स हैं x1 और x2। इस कॉलम मैट्रिक्स में x1 और x2 लिख देने हैं, इक्वल टू का साइन डालना है और राइट साइड पे फिर एक कॉलम मैट्रिक्स डालनी है। और इस राइट साइड वाली कॉलम मैट्रिक्स में जो राइट साइड के कांस्टेंट्स हैं ये लिख देने हैं। इस मैट्रिक्स इक्वेशन को हम 1 का नंबर दे देंगे। फिर इन तीनों मैट्रिसेस को एक एक नेम देना होता है। ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स है इसको कैपिटल A का नेम दिया जाता है। ये जो मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स है इसको कैपिटल X का नेम दिया जाता है यूजुअली। और ये जो राइट साइड पे मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स है इसको कैपिटल B का नेम दिया जाता है। मैट्रिक्स को नेम्स दे देने हैं, फिर इन मैट्रिसेस की जगह पे इनके नेम्स लिख देने हैं। इसको हमने A का नेम दिया, इसकी जगह पे हमने A लिख लिया। इसको हमने कैपिटल X का नेम दिया, इसकी जगह पे हमने कैपिटल X लिख लिया। इस मैट्रिक्स को हमने कैपिटल B का नेम दिया, इसकी जगह पे हमने B लिख लिया। AX इक्वल टू B बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें सिस्टम को सॉल्व करना है। सिस्टम को सॉल्व करने का मतलब इसमें मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यूज़ बतानी है। हमें x1 और x2 की वैल्यूज़ बतानी है, स्मॉल x1 और स्मॉल x2 की। ये स्मॉल x1 और ये स्मॉल x2 कहाँ पे गए हुए हैं, ये भी चले गए हैं मैट्रिक्स कैपिटल X के अंदर। तो यानी कि हमें मैट्रिक्स कैपिटल X की वैल्यू बतानी है। अब ये जो इक्वेशन आई है इसमें से मैट्रिक्स कैपिटल X की वैल्यू बतानी है। इसके साथ जो मैट्रिक्स A है उसको X के साथ से रिमूव करना है, ख़त्म करना है। तो ये जो मैट्रिक्स A है इसको X के साथ से ख़त्म करना है, तो ज़ाहिर बात है राइट साइड पे आएगी। ये मैट्रिक्स है, ये राइट साइड पे आके डिवाइड नहीं होगी, ये मैट्रिक्स राइट साइड पे आके इन्वर्स बन जाएगी। और दूसरी बात, लेफ़्ट साइड पे ये मैट्रिक्स A X से पहले लिखी हुई है, तो राइट साइड पे आके जब ये इन्वर्स बनेगी तो राइट साइड पे भी जो कुछ लिखा हुआ है उससे पहले ही A इन्वर्स लिखेंगे। तो कैपिटल X की वैल्यू आ गई A इन्वर्स इंटू B। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई है A इन्वर्स, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। A इन्वर्स फाइंड करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, B की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, दो मैट्रिसेस होंगे उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल X की वैल्यू मिल जाएगी। सो नाउ वी फाइंड दिस A इन्वर्स। उसी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह A इन्वर्स का हमने फार्मूला लिख लिया। A डिटर्मिनेंट पहले फाइंड किया है, मैट्रिक्स A ये वाली है, इस मैट्रिक्स को लेकर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया 17 आता है। यहाँ पे पुट करेंगे, साथ ही एडजॉइंट चाहिए और इसी मैट्रिक्स A का एडजॉइंट फाइंड करने लगे हैं। वो कैसे होगा, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर देंगे, सेकंड और थर्ड के साइन चेंज कर देंगे तो एडजॉइंट हो जाएगा। तो ये किया है एडजॉइंट ऑफ A, हमें ये मिल गया। अब ये एडजॉइंट ऑफ A और ये डिटर्मिनेंट ऑफ A क्यों फाइंड किए थे, इनको हमने इस वाली क्वेश्चन में पुट करना है, इधर और इधर। A डिटर्मिनेंट की वैल्यू इधर, एडजॉइंट ऑफ A जो नेक्स्ट पेज पे फाइंड किया उसकी वैल्यू इधर फाइंड पुट करने लगे हैं, हमें A इन्वर्स मिलने लगा है। वो जो A इन्वर्स मिलेगा उसको बैक इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और इक्वेशन 2 में B की वैल्यू भी पुट करेंगे। तो ये कुछ किया है, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 3। पहले इक्वेशन 3 में वैल्यूज़ पुट करके A इन्वर्स बनाया, फिर पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ A इन्वर्स एंड मैट्रिक्स B इन इक्वेशन 2, फिर A इन्वर्स और B की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। B ये कॉलम मैट्रिक्स है 5 4, तो पहले उसमें A इन्वर्स लिखा हुआ है, इन्वर्स की वैल्यू पहले पुट हुई है, फिर B की वैल्यू पुट हुई है। अब ये टू मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे होती है मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम से, रो का फर्स्ट एलिमेंट 1, कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का साइन डालेंगे। रो का सेकंड एलिमेंट 3, कॉलम के सेकंड एलिमेंट 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैट्रिक्स क्लोज। फिर अगर इसमें कोई सेकंड कॉलम होता तो इसी रो की मल्टीप्लिकेशन उस कॉलम से भी होनी थी। अभी सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम ही एक है तो ये मैट्रिक्स यहीं पे क्लोज हो जाएगी। फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो लेनी है, उसकी मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम से, वो ये आएगी। फिर इसमें एक ही कॉलम है तो मैट्रिक्स क्लोज बाय 1/17 एज इट इज़। अब इनको मल्टीप्लिकेशन एड सब्ट्रैक्ट किया तो ये 17 - 17 हो जाता है। अब ये जो बाहर एक नंबर 1/17 लिखा हुआ है, इसको अंदर दोनों इसको मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैसी मल्टीप्लिकेशन है, ये एक नंबर की मल्टीप्लिकेशन है एक मैट्रिक्स के साथ। ये कैसे होती है, नंबर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से उसी की जगह पर मल्टीप्लाई हो जाता है। 17 मल्टीप्लाई 17 + 1 और 17 और जो है ये -17 है तो ये -1 आ जाता है। 1 - 1 कैपिटल X की आंसर बना और साथ ही अब कैपिटल X की वैल्यू हमने वापस पुट कर देनी है। कैपिटल X एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें x1 x2 है, ये कैपिटल X की वैल्यू वापस पुट कर दिया। अब ये टू मैट्रिसेस इक्वल लिखी हुई हैं, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन यूज़ करते हुए हम कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल ले सकते हैं। हम कह सकते हैं x1 = 1 और x2 = -1। तो ये तो उसी सिस्टम के वेरिएबल की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हमने ये आंसर फाइंड कर लिया।